अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुआ बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सईदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। और इस जलसे के मुनासिबत से कि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए। साहिब खाना ने मरहूम इस्लाम के नाम पे इस जलसे पाक का इनेकाद किया ताकि उनके रूह तक सवाब पहुँचे। मकसद यही है। साहिब खाना ने खाना भी खिलाए, कुछ लोग खा के चले गए, कुछ मौसम की वजह से आ ना पाए, कुछ आके बैठ गए तो कुछ बोल ना पाए। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर सुन लीजिए, पता लगा इन लोगों को। सामने आके बैठने बोलिए तो फिर अपने घर में जाके गप करेंगे। जाओ बाबू घर में सो जाओ, वही भलाई है। अगर सुनोगे तो सामने आ जाओ। सबको एक दिन इसी तरह सबका चलिस्मा होगा, और जो जैसे करोगे उसका वैसे ही होगा। लखनऊ में एक दर्जी रहता था, लखनऊ शहर में एक दर्जी रहता था। उनका कोई बेटा बेटी नहीं था, कोई औलाद नहीं थी उनकी। वो सिलाई का काम करता था। तो जहां उनकी दुकान थी बस लगे सामने कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान में मुर्दा आता था, दफनाते थे लोग। तो लखनऊ शहर इतना बड़ा शहर, सारे लोगों की आबादी थी। तो दिन रात में कम से कम 2-5 मुर्दा आ ही जाता था, 2-5 जनाजा आता था। तो 2-5 जनाजा जब आता था तो दर्जी क्या करता, जब भी जनाजा आता फट से दुकान बंद करता, जनाजे में चला जाता। पढ़ के आता आधा घंटा 2 घंटा बाद फिर एक जनाजा आता, फिर दुकान बंद करता, फिर जनाजे में चला जाता। लोगों ने पूछा, दर्जी जी आप बार बार दुकान बंद करके चले जाते तो ग्राहक को भी देखिए ना।
कपड़े की सिलाई करते हैं, अरे एक दो जनाजा पढ़ लिए काफी है, शहर है जनाजा आते रहता है, तो आप बार बार दुकान बंद करके ग्राहक को बैठा के जनाजे में के घंटा डेढ़ घंटा चले जाते हैं। तो दर्जी ने कहा सुनो, हमारी औलाद नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, और उलमा बयान करते हैं कि जो किसी जनाजे के में जाता है उनके जनाजे में लोग ज्यादा आता है। मैं इसी नीयत से सबके जनाजे में जाता हूं कि मेरे पास तो बेटा बेटी औलाद है नहीं, तो रिश्तेदार कहां से होंगे, तो हम सब जनाजे में इसीलिए जाते हैं ताकि हमारी जनाजे में लोग आएंगे, हमारे जनाजे में लोग जमा होंगे। दिन कटता गया, रात कटती गई, दिन हफ्ते में हफ्ता, महीना महीना, साल में फौरन कट गया। अब बड़ी तेजी के साथ जब कटा, तेजी के साथ जिंदगी उनकी खत्म हो गई, इंतकाल कर गया। इत्तेफाक देखिए उसी दिन लखनऊ में एक अमीर शहर, लखनऊ का एक बहुत बड़े मशहूर आलिम इंतकाल किया। तो जो उनकी इंतकाल हो गई, लखनऊ के बहुत बड़े आलिम, बहुत मशहूर आलिम, अमीर शहर, तो पूरे इलाके से लोग जनाजे में तशरीफ लाए, पूरे इलाके से टूट के लोग पड़े आए, काफी भीड़ हो गई। और उसी दिन उस दर्जी का भी इंतकाल हो गया। तो जब उनके जनाजे में लोग तशरीफ लाए और सबों ने जनाजा पढ़ा, तो ठीक जनाजा पढ़ा और जनाजा सलाम फेरा, गेट से आवाज गई रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, एक जनाजा और है, इसको भी पढ़ लीजिए, वहीं रुक जाइए। उनका जनाजा रख दिया, उस दर्जी का सबों ने पढ़ा। तो उस अमीर शहर जो बहुत बड़े आलिम थे, उनके जनाजे से इनके जनाजे में ज्यादा भीड़ हो गई। क्यों? ज्यादा आदमी हुआ कि 4 आदमी जो लेके आया था वो तो ज्यादा था, बड़ा। तो जब कोई किसी के जनाजे में जाता है तो उनके जनाजे में भी लोग ज्यादा आता है। जब आप किसी के 40वें के जलसे में आएंगे तो कल भी आपके 40वें जलसे में कोई आएगा। आप घर में सोओगे तो कल किसका हो सकता दूसरे का बारी आई तो वो भी सो जाएगा। आज लोग हम ख्याली हैं, पता नहीं मुझको दुनिया क्या लग रहा है, ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। आपसे 50 साल पहले इस गांव में बधावा में कौन रहता था, पता लगाइए। वो लोग एक भी बच्चा नहीं है, सब चला गया। लेकिन वो भी कहता था धावा मेरा गांव है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दरख्त मेरा है, ये तालाब मेरा है। कहते कहते चला गया। वो नहीं रहा जो कहा था मेरा है। गाछ रह गया, दरख्त रह गया, जमीन रह गई, तालाब रह गया, सब रह गया, गांव रह गया। वो नहीं रहा जो कहता था मेरा है। आप भी यही चीज कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आपके बगैर दुनिया सुनी हो जाएगी? नहीं, ये परंपरा है, आने जाने का सिलसिला है। आप सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बाल बच्चा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई किसी के बगैर अल्लाह रज़ाक है, रिज़्क़ के मालिक रब। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जो जो करना है कर लो। अल्लाह ने 2 फरिश्ता कांधे पे दे दिया है, किरामन कातिबीन। जहां जाना है जाओ। तुम सोचता गांव वाला नहीं देखता है, मोहल्ला वाला नहीं देखता, हम गुनाह कर रहे हैं, करो ना। वो जो दोनों फरिश्ता वो सब लिख रहा है। जहां जाओ, शराब पी रहे हो, फरिश्ता लिख रहा है। कहाँ बैठ के पिया था? गाछ के नीचे, खेत के जो है बड़का खेतवा कौन हो, 3 आदमी बैठ के पिया था। के गिलास पिया था? 1.5 गिलास पिया था। लिखो, लिख लिए। क्या खा के पिया था? पकौड़ी था और 3 गो चौंक था। लिखो, लिख लिया। उसके बाद वहां से उठ के चला गया और गांव में आके क्या किया? बीवी को 3 फेंट मारा। लिखो, आपके धावा में नहीं। यहाँ आदमी शराब देखा भी नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है, शहद के छांकल है। आपके यहाँ बात नहीं बता रहे हैं।
इसलिए मरोगे तो मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपने नाम अमाल को इतना रोशन कर लो, चेहरे को नूर से सजा लो, ताकि दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे लोग बाहर से आएंगे, आपके चेहरे से कफन हटाया जाएगा, चेहरे को दिखाया जाएगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे गुलाम हुसैन चला जा रहा है। चेहरा देखने आएगा सब लोग। अभी कौन किसका चेहरा देखता है? अभी तो मुंह दिखा देखे नहीं, अभी तो झगड़ा झांटी में फुर्सत कहाँ, पार्टी बंदी में गोतिया भयात का अलग झगड़ा, जमीन का अलग मामला है ना, नौजवान का अलग मामला। आजकल ही नौजवान में तो कोई चीज बचे रहा ही नहीं है, न इल्म है, न शिक्षा, न तालीम, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न मकतब, न कॉलेज, न माँ, न बाप, न मस्जिद, न नमाज, न सजदा, कुछ नहीं। जी रहा है जानवर के तरह जी रहा, पेशाब करके पानी तक नहीं ले रहा। अब बताइए कि आप और जानवर में क्या फर्क है? अच्छा, जानवर को कभी पेशाब करके पानी लेते देखें? तो जब जानवर भी पेशाब करके वैसे रह गया और आप भी वैसे रह गए, तो आप और जानवर में क्या फर्क हुआ? तो तमीज तो करना होगा, तुम इंसान हो, हाथ पांव अल्लाह ने दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी है, कितनी कीमती चीज दिया अल्लाह ने पूरे जिस्म के अंदर। एक एक पुर्जे को देख रहे हो, आंख देख रहे हो, कितनी खूबसूरत जगह पे फिट किया अल्लाह ने, यहीं पे आंख दे दिया, नाक यहीं दिया, मुंह कहाँ सामने दिया, कान जहाँ देना था वहीं दिया, यहाँ कपार जहाँ पेशानी वहीं दिया, मतलब हर जगह जहाँ रहना वहीं रखा अल्लाह ने। अगर यहाँ दिया था, ये आंख यहाँ दे देता, नाक यहाँ दे देता, मुंह इधर दे देता, तो एक लुकमा भात उठाते, पहले घुमा के एक हम दिखा देते, बस देखें जरूर करोड़, उसके बाद फिर घुमा के नक में सुंघाते, फिर घुमा के मुंह में ठूसते, तो एक लुकमा भात खाते हाथ घूमते रह जाते। 8 बजे खाने के लिए बढ़ते 11 बजे। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान को, सामने आंख यहीं, नाक यहीं, मुंह, हाथ उठाओ है ना, आंख देखे, ये चेक पोस्ट चेक कर ले, ये फाटक है माल गोदाम में सुरक्षित स्थान में है कि नहीं? तो अल्लाह की एक एक नेमत को तुम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। एक एक चीज आपको अल्लाह ने अरबपति खरबपति बनाया है। जितनी कीमत अंबानी का अडानी का है उतनी कीमत आपकी है जी। क्या बात करते हो? आप सोचते हो कि हम गरीब है? नहीं, आपको अल्लाह ने आंखें दिया है, हाथ दिया है, पाँव दिया, सब कुछ दिया है। जिनके पास आंख नहीं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, वो बताता या अल्लाह मुझे सब कुछ ले लेता, एक आंख दे देता। अच्छा, आंख अल्लाह ने दिया है तो खाली मोबाइल देखते हो? अल्लाह ने हाथ दिया है तो खाली गेम खेलते हो? अल्लाह ने मुंह दिया है खाली गाना गाते हो? अल्लाह ने हाथ दिया है खाली तकलीफ देते हो? अल्लाह ने पाँव दिया है तो जाकर के बोतल लेकर के बाजार में जाके घूमते हो? गाछ के नीचे पाँव बोतल लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। 72,000 22,000 फौज मैदान करबला में आया था। यजीदियों ने भेजा था ताकि इमाम हुसैन के खानदान को गिरफ्तार किया जाए, उनको शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए। पूरी दुनिया ने देखा 22,000 फौज खा पी के, घोड़ा लाओ लश्कर तलवार बाला लेके एक तरफ खड़ा था। नारे फरात के पानी पे भी यजीदियों ने कब्जा किया था। अहले बैत घराने के आदमी सब लोग इमाम हुसैन के घराने वाले 3 दिन के भूखे प्यासे थे, लेकिन मैदाने करबला नहीं छोड़ा। लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए जुल्म की जिंदगी नहीं रहती है। आज जो तुम कर रहे हो ना, ये भी जुल्म कर रहे हो। जुआ खेलते हो तो ये जुल्म है, लॉटरी खेलते हो जुल्म है,
शराब पी तो ये जुल्म है नफ्स के रूह के साथ। अल्लाह ने रूह कितना खूबसूरत बनाया, उस रूह को तिलावत कुरान की खुशबू के बजाय शराब की बदबू घुसा रहे। शर्म होनी चाहिए। मैं ये जुमला नहीं बोलता, मैं अभी आ रहा था गाड़ी लेके, अभी गाड़ी लेके आ रहा था, गाड़ी के लाइट जब पहुंचा तो 3 आदमी बैठा हुआ था, यहाँ वो पुल के साइड है छोटा गोलाई में, 3 आदमी बैठा हुआ था और बाकायदा गिलास रखा हुआ था। मैं अपनी आंखों से अभी देख के आया, मुझको लगा कि हम गाड़ी घुमा देंगे, नहीं जाएंगे गाँव प्रोग्राम में, लेकिन फिर मैंने कहा कि मोहब्बत से बुलाए तो आते हैं। जिस गांव में पाबंदी हो, कमेटी होनी चाहिए, सदस्यटी होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए। 35 घर हैं, वो मस्जिद के ठिकान नहीं, पता नहीं, मुर्गी लेके टूर के तरह घूम रहा है, बोले डीजे हो करते हुए मुर्गी उसको मोचेर के खोजो करना क्या। एगो मुर्गी जो करना गाँव में आदमी नहीं, पानी पढ़ने वाला आदमी नहीं, कोई जन मर गया तो जनाजा के लिए बाहर से आदमी आएगा, फातिहा करने के लिए झूठे अपने बैठ गया टोपिया पर झूठे कुछ जानबेन करता, पढ़ाएगा तब ना, पढ़ाओगा तब ना, कोई फूंक दिया फातिहा करने के लिए नहीं, इमाम रहेगा टोपी पहना, अरे ऐसे को आदमी हवा में देखिएगा लगता अजमेर से डायरेक्ट धवे मुतरा लगता पहुंचा हुआ है। अरे वाह, और कहाँ पहुंचो से वहीं कहीं पर अजीब तमाशा बना के रखा। गांव में कमेटी गठन करो, मस्जिद को कायम करो, मिल्लत पैदा करो। ये पार्टी पॉलिटिक्स खानदानी झगड़ा भया गोतिया कोई काम नहीं देगा, मरने के बाद सब खत्म है। जिंदगी में क्यों ये हाल है? पूरी दुनिया पूरे इलाके में वो परंपरा खत्म हो गया। 35 घर हो, 35 तरह के रहते हो, एक तरह के रहो। मस्जिद के लिए जो जगह है, शायद किसी ने कहा मौलाना यही जगह मस्जिद की थी, शायद लोगों ने सोचा था बनाएंगे। 15 घर में मस्जिद बनी है। अरे नहीं इमाम रख पाओगे तो जो थोड़ा गांव का पढ़ा लिखा है वही जाके नमाज पढ़ा देगा। तो मस्जिद बनाओगे तब ना माहौल बनेगा जी, ऑटोमेटिक माहौल बन जाएगा मस्जिद बनने से। मस्जिद बनाओगे तो सवाब होगा, मस्जिद दुआ देगी, मस्जिद से अजान की सदा आएगी, सुबह सुबह भोर भोर लोग उठेंगे और जब इमाम साहब कहेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो एक अजीब सी कैफियत मोहल्ले में तारी। अजान होगी तब ने पता चलेगा बिहान में 9 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक मोबाइल देख लेगा, एक शर्ट टेन के देख 8 बजे 9 बजे रात दिन तक एकदम सबको कुलूप टाटी लगल है। अजान है, नमाज है, फजर है, जोहर है, कुछ पता नहीं। अजीब 12 बजे 11 बजे लड़कों सब बैठ के गाछ के नीचे पीढ़ाम दुकान के दुआरी पर वहाँ यहाँ बैठ के सब खाली मोबाइल दिन रात यहाँ वहाँ खाली गेम, पबजी, फ्री फायर, मार मरे मरी मरतिया पा। अजीब तमाशा जान के ठिकान 15,000 के मोबाइल ले घूम रहा है। अजीब तमाशा है। उस 15,000 के मोबाइल में ना दे करके बच्चे को अगर 15,000 के ट्यूशन दे देता ना तो बगदहा मोड़ में जामतला जाके पालो जोरी जाके खागा जाके तेरा बेटा कहीं बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ता ना तो कुछ पढ़ लिख लेता। एक भी पढ़ा लिखा नहीं मिलता हमारे समाज में। माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है, इसाले सवाब क्या है, कुछ नहीं पता। बेटा जवान हो गया, माँ बाप चाहता है कि बहू ला देंगे तो मेरा आराम मिलेगा, सुख होगा, सुख होगा। बीवी लाके दे दिया, अब लड़का अरे बाप वो बीवी कहाँ रहेगी, वो लड़का के लिए पीर से उसके लिए पीर एकदम। बीवी जिधर फूके लड़का उधर घूमे। आपके धावा में नहीं, यहाँ बहू सब फूकने फाकने नहीं जानती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, ये सब फूका फूकी बगदा मोड़वा है। अजीब तमाशा है। याद रखो एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा,
इसी दुनिया के अंदर में रह करके ऐसा अमाल को इकट्ठा कर लो ताकि मरने के बाद तब तुझे कब्रिस्तान आल औलाद लेके जाएंगे, बाल बच्चे लेके जाएंगे, खानदान जाएगा, हयात जाएगा, गोतिया जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे, कुटुंब मेहमान सब जाएगा, लेकिन कब्रिस्तान में छोड़ के तल हाथ में आ जाएगा। तुम्हारी दौलत तेरे घर पे पड़ी रहेगी, तुम्हारे औलाद कब्रिस्तान तक जाएंगे, वहां तुझे कब्र के अंदर नीचे उतार के 5 फुट जमीन लकड़ी रख करके मिट्टी में दबा के सब लोग लौट जाएंगे। उस वक्त तुम अकेले रहोगे। ए मुसलमानों, वहाँ ना दौलत काम आएगी, ना औलाद काम आएंगे, ना बाल बच्चे वहाँ कब्र में रहेंगे, लेकिन एक अमाल तेरा है, वो अमाल कहेगा ए फला मत घबरा, ए फला मत घबरा, अरे बाल औलाद वापस चले गए, तुम्हारी दौलत घर पे रह गई, मैं तेरा अमाल हूँ, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ। इसलिए जैसे करोगे वैसे होगा। अभी खेती मौसम है, जो खेती करेगा वो लोग धान अगहन में काटे। अब अभी खेतिया नहीं करोगे तो अगहन में खेत में घुड़मुड़िया। अब ये करना, ये दुनिया खेती करने लगा। अल्लाह ने आपको खेती लिए दिया, तो जैसे खेती में करोगे, सोना धान रोपोगे, बयार धान रोपोगे, गेहड़ा धान, वही धान काटोगे। तो यही हाल है अमाल की। जैसे दुनिया में करोगे वैसे पाओगे आखिरत में। ना इबादत करोगे, सजदा करोगे, जिक्र करोगे, अच्छा मशवरा दोगे, मिल्लत पैदा करोगे। पता है अगर किसी गांव में मिल्लत हो तो गांव में जिंदगी होती है, और जिस गांव में निफाक हो, फूट हो, वो गांव में मौत होती है। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, निफाक का नाम मौत है। इत्तेहाद करो तो जिंदगी बनेगी। इसलिए खुदा के वास्ते धावा वालों, मैं फर्स्ट इस गांव में आया और लगता है कि लास्टे भी लास्ट नहीं, लगता है फास्टे है। बाद में कहेगा साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी, मौलाना नहीं साला का। चले जाएंगे तब साला झारखंडी गजब बोले लो, साला झारखंडी, मौलाना थोड़ा कहेगा। बहुत देर से बुला दे लियो, जल्दी रहती है ना, आज ठीक से बोलता। मेरी तकरीर हमेशा इसी टाइम में होती, 12 बजे 11 बजे। भाई अरे 25-30 साल पुराने शायर हैं, आज भी उसी रंग रूप में पढ़ रहे हैं। देख रहे थे अंदाज पढ़ने का, जवानी के आवाज, रंग, अंदाज। ज़िया गोड्डा पूरा इंडिया में मशहूर है। आज तो एक ऐसे ऐसे नात खान निकल गया अभी के मार्केट में। अरे बाल वाला अलग, बाजा वाला अलग, मोबाइल वाला अलग, है ना। अजीब तरह तरह का शायर मार्केट में आया। वो लोगों को बुलाएगा बाहर से। हालांकि अभी जो ज़िया भाई पढ़े, गुलाम मोहम्मद रजा पढ़ा, मिराज वगैरह सब सिकंदर भाई पढ़े, और दीगर जितने भी लोग पढ़े, बोले कोई किसी से कम पढ़ा, सब एक सीख पढ़ा। कोई इधर उधर के नाटक नहीं। मैक में खड़े हुए नाते मुस्तफा पढ़े। को नाटक बाज शायर आएगा, अरे पहले मैक में ठोकेगा, विक को दीजिए, विक को वॉल्यूम बढ़ाइए, रिपीट दीजिए, ई कीजिए, ऊ कीजिए, है ना। अजीब तरह पहले करेगा, उसके बाद फूंक फांक लेगा, उसके बाद मैकवा खोल के फिर बैठ जाएगा स्टेज फेंक देगा। अरे कुछ नहीं, खाली मैं घुमाएगा। क्या अंदाज रे, कलकत्ता गो, कलकत्ता लगो पढ़ तो क्या खाक पड़ेगा। पैसा 40,000 लगा, इसलिए हूँ बढ़िया लगा। हम नहीं जानता, खाली मैं को खड़ा होगा, एक दो शायर दिखेगा, पाँव जो ना गोलवा टेढ़ा करके खड़ा होगा, लगता है कि एक्शन में आया। उसका स्टाइल अलग है। उसके बाद बैठ के पढ़ते पढ़ते उठ के पढ़ना शुरू करेगा। अब की मैकवा खोल के घूम के पढ़ना शुरू करेगा। फिर कहेगा ये कलाम पढ़े थे हम बंगाल में, मजमा आग लगा दिए थे। ये कलाम पढ़े थे दुमका में, पूरा मजमा उछल रहा था। ये कलाम पढ़े थे बिहार में, पूरा मजमा में एकदम आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक जल से खत्म। अजीब नाटक। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे शायर हैं
जो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और वो अच्छा पढ़ता है, कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छा पढ़ता है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। आने वाले मुहर्रम मनाता है क्या? हाँ, शाह बरादरी मुहर्रम ने मनाए, ये ढोल न सुतेगा न सुतने दे। 3 गो ढोल निकालेगा, और कौन निकालेगा? जो लड़का लोग जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, एकदम पियल मताल भांग खा रहा है, जुआ खेल रहा है। मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, दे डंडा दे डंडा, या अभी आने दो मुहर्रम। अजीब तरह का नाटक। बहुत गांव में हजरत डीजे बजाता है मुहर्रम, कसम खुदा की डीजे तक बजाते देखे हैं। अब बोलो मुसलमानों, डीजे तक बजा रहे हैं। मैदान करबला में एक ही सवाल था, कुछ नहीं था। हुसैन अपना हाथ दे दो, बैत कर लो। बैत के माने मुझे तस्लीम कर लो, बादशाह मान लो, शपथ ले लो। बैत के माने शपथ ले लो। शपथ के देखा थे जैसे कि हाथ पे हाथ के शपथ ले लो कि मैं तुमको मान रहा हूँ। एक ही जुमला यजीदियों ने कहा था, हुसैन हाथ पे हाथ दे दो, यानी शपथ। हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन यजीद को समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान ले। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे यजीद को, बादशाह नहीं मानेंगे, अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं करेंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था मैदान करबला में, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर की जवानी देनी होगी, कासिम को देना होगा, अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम ने कहा सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, हाथ ही तो मांगा था, दे देते। या इमाम, आपने ऐसे कौन सी सोच पैदा की कि यजीदियों ने हाथ मांगा, अपने हाथ ना देके बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, खानदान दे दिया, अपने आप की गर्दन दे दिए, हाथ नहीं दिए। हुसैन हाथ दे देते। इमाम हुसैन ने कहा था मैदान करबला में, नाना की उम्मतियों, हम हाथ इसलिए नहीं दिए कि यजीद शराबी था, शराबी, यजीद शराबी था। और अगर हम करबला के मैदान में यजीद के हाथों पे दे देते, बैत कर लेते, शपथ दे देते, बादशाह मान लेते, तो आने वाले कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाते, भटक जाते। इसलिए हमने कया मैदान करबला में ये फैसला कर दिया कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। मैदान करबला में ये फैसला इमाम हुसैन ने किया था कि शराबी कभी हुसैनी नहीं होगा और हुसैनी कभी शराबी नहीं होगा। आज अगर धावा में कोई शराबी है, समझ जाओ ये हुसैनी नहीं है, और जो नहीं पीता है समझ जाओ ये हुसैनी है, वो शराबी नहीं है। खुदा के वास्ते ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोल। आज करबला के नाम पे इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को कहा था, जगरना के रात में, 9वीं के रात में, बेटा अली अकबर आओ सामने। कहा हाँ बाबा क्या बात है? कहा बेटा तुम मदीना छोड़, करबला छोड़ के मदीना चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर ने कहा था, बाबा हम इस मुसीबत में छोड़ के करबला से आप अगर चले गए तो कयामत तक कोई बाप अपने बेटे, अपने औलाद पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। बाबा चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा है, हर कहते हो बेटा मैदान करबला छोड़ के मदीना चला जा। इमाम हुसैन के साहबजादे मैदान करबला में कहा था, बाबा हम नहीं जाएंगे, बल्कि आज मैदान करबला से ये पैगाम देंगे कि जो वफादार बेटा होगा
माँ बाप पे अगर मुसीबत आ जाए तो बाप के कदमों में जान दे दे, बाप का पीछा ना छोड़। आज का बेटा माँ बाप को खाना तक नहीं देता है, बूढ़ा बूढ़ी बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन वाह रे अनपढ़ बेटा, वाह रे जाहिलत की जिंदगी गुजारने वाले, माँ बाप को पाली पे खाना तक नहीं खिलाता है। और वो बेटा करा मौलाना हम पत्थर चपटी महीना में 2 मरतबा जाते हैं, मौलाना हम अजमेर साल में 3 मरतबा जाते हैं। याद रखो, अगर धावा में तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, नाखुश है, तुम पत्थर चपटी में 100 नहीं 200 चादर चढ़ा दो, अजमेर में 1 ट्रक नहीं 2 ट्रक चादर चढ़ा दो। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, ना मदीने का राजा मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई नुस्खा दीजिए। हम लोगों के पास लोग आते हैं। मर्द तो खैर जुमा होगा इधर उधर पढ़ियो लेता है, अब पता नहीं धावा वाले पढ़ते हैं कहाँ जाते हैं, हमको क्या पता। जहाँ मस्जिद नहीं होती वहाँ बिल्कुल नमाज नहीं। अरे जिस गांव में मस्जिद है वहाँ तो नमाज लोग पढ़ने ठीक से जाता ही नहीं। हो सकता है जुमा यहाँ पढ़ते होंगे, जाते होंगे, वो भी सब नहीं जाता होगा, कौन 2 4 5 10 को जाता होगा। हम लोग को पता है, हम लोग के पास आता है। मर्द तो खैर जुमा वगैरह सप्ताह पढ़ियो लेता है, औरतें नमाज पढ़ती ही नहीं। जब मर्द जुमा पढ़े, नमाज पढ़े, गांव में अजान हो, मस्जिद हो, तो एक उमंग होती है कि भाई असर की अजान हो गई। औरतें पता नहीं नमाज क्यों नहीं पढ़ती है। इन लोगों को फूंक झाड़ में बड़ी विश्वास, तावीज दुआ में बड़ी विश्वास, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब। अरे पीर साहब जा गया, अरे बाप आगे पीछे एकदम हजरत के आगे पीछे घूम रहा है, काजू किशमिश चौड़ा अंगूर सेब संतरा। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, पीर साहब चौड़ा किशमिश खिला रहा। अरे खिलाओ ना, कौन मना क्या है, कभी बाप को गुलगुलो खिला। जिस बाप जन्नत का दरवाजा है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, उनको गुलगुलो नहीं दिया। और झारखंडी साहब चलिए नाश्ता कर लीजिएगा, हमारे मुझको नाश्ता मत कराओ, उसी पैसे से माँ बाप को कुछ ला के दे दो। कोई लड़का है जो बगदाह मोड़ से माँ को फोन किया होगा कि माँ हम बगदाह मोड़ में कुछ खाने मन करता है। कोई लड़का है तो बाप को फोन किया, बाबा हम बगदाह मोड़ में आपको क्या खाने मन करता है, हम यहाँ से घर जा रहे हैं, बोलिए। कोई है इस तरह बेटा जो कहा होगा? नहीं। लेकिन बहू को फोन करेगा, हमें बगदाह मोड़ में आइयो, मन करो। गुपचुप मिलो हो, बोल हाँ। लड़का 10 गुपचुप अलग से गुपचुप लाके लड़का दे दिया चुप। बीवी बैठ के खा रही, सास वहीं टुकुर बैठी है। अब बेचारी बूढ़ी सास को क्या पता कि बहू क्या कर रही है। सास पूछ रहे हाँ बड़ी की खाए, तब तक खत्म। खाओ, कौन मना किया है। बीवी को नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ, लेकिन बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। आप लोग थक गए, बहुत रात हो गई, आप लोग थक गए। अरे मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है, मुंह में खाली टुकुर लगता है बोलक में धरना रखा है। 10 बजे 11 बजे जब मजमा जमान होता है, उस टाइम में हम लोग को बजट, आप समझिए अभी आपका टाइम नहीं हुआ है, जब मजमा एकदम तब आपका टाइम हो गया है। उस टाइम आते हैं, नारा लगवाते हैं, कहते हैं बेटा कहो नारे तकबीर। उस टाइम में हम लोग को तकबीर होती है, जब मजमा आधा सीख जाता है, नारे तकबीर। 1-1 बजे रात होती है,
इसलिए खुदा के वास्ते नौजवानों अपने बेटों को कुरान पढ़ा। कुरान मरने के बाद कोई किताब पढ़ेगा वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब कुरान मुक़द्दस की तिलावत में मिलेगा। एक बाप अपने पीछे बेटा को पढ़ा लिखा छोड़ देता है तो मालूम है मरने के बाद कम से कम वो बेटा अपने माँ बाप कब्रों पे जाता है, कोई कुरान की आयत को पढ़ता है, हाथ उठा के दुआ करता है, वो बेटा भी बख्शा जाता है, माँ बाप भी बख्शा जाता है। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ ताकि पढ़ेगा तो बंदा आगे चल करके सोचेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए। कहाँ गए? नबी की बारगाह में। कहा या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते उधर पैसा रुपया टाका नहीं है तो माँ बाप है, अगर दिनार और दिरहम नहीं है तो माँ बाप है। अपने घर को वापस लौट जा, अपने माँ बाप की खिदमत क्या कर, उनके खुश क्या कर, राजी क्या कर, माँ बाप के चेहरे की जियारत घर बैठे बैठे क्या कर। अल्लाह ताला तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, ये मोबाइल से बच्चों को दूर रखो। ये जो मोबाइल दे दिए हो ना अपने बच्चों को, मोबाइल से बढ़िया है एगो पिस्तौल खरीद के दे दो। किसी एक आदमी मार करके अकेले वो जेल चला जाएगा। इस मोबाइल में पूरा खानदान को तबाह कर देगा। आजकल के मोबाइल में लड़का लोग नहीं देखता है। जिंदगी में कुरान में एक आयत नहीं पढ़ा, अल्लाह ने तेरे नाम पे रसूल के जरिए मैसेज भेजा है 30 पारा, कभी पढ़े नहीं पढ़े। और किसी फ्रेंड, अरे बाप आजकल तो दोस्त नहीं कहता फ्रेंड, और आजकल कोई निकला हेलो गाइस, ये कहाँ से निकला? अरे बाप हेलो गाइस, अरे मत पूछिए, आजकल अंग्रेजी बोलता है। किसी पागल लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे बाप अब ना मशबू हमार मक्खा पागल हो, हमारा प्यार भेज लो, प्यार वारे प्यार। अगर किसी पागल लड़की ने किसी लड़का आई लव यू टू लिख दिया, हमार माथा खराब हो, जहर खा लो, हमारे बिहार ना भेलो तो मैं जहर खा मर जाओ। रे वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं हवस है। मुसलमानों आज कितनी बेटियां घर छोड़ करके चली गई है इस मोबाइल की वजह से। मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, कुरान के करीब रखना, खास करके मगरिब बाद में बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल जवान जवान बेटी भी मोबाइल रखने लगी, शादीशुदा है नहीं तो उसको मोबाइल की क्या जरूरत है। मोबाइल लेकर के घर से निकल गई, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। किसी ने फोन किया है हेलो अगर फोन लागो ना टावर हो बात में है, हर बारी टावर ने पावर आ गया चल रहा है। हमने चलो आज पावर आया है, कल कोई नहीं आएगा, घर में खाली हो जाएगा। अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर से कदम बाहर ना निकाली। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को जन्म दिया जो मैदान करबला पहुंचा। 61 हिजरी था, जुम्मा का दिन था, परदेश वतन था, जमीन गर्म था, चारों तरफ दुश्मन खड़ा था, तारे पराते कब्जा था। लेकिन जब इमाम हुसैन आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी तक न बचा सका, बाप की इज्जत न बचा सके, समाज की बहन न बचा सके, एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। माशाअल्लाह आज आपने जो जलसा इस्लाम साहब के नाम इसाले सवाब अनारुल साहब ने प्रोग्राम किया है ना, अल्लाह ताला इस जलसे को मौला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। बारिश शुरू होने वाली है, 2-2:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा बारिश दिखा है, 4 बजे 5 बजे भोर तक।
मौसम के हिसाब से, कोई ऐसा ना हो कि बारिश में फंस जाए, घर ना जा पाए। कितना बहुत देर हो गई, 2 बजने वाला है ना। आप लोग भी थक गए। अच्छा, आप लोग जो माथा में टोपी नहीं पहने तो लाज शर्म हो ना कि भोज खा जाला एगो टोपी ठकान ना। अब अल इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जो 10 गो टका टोपी नहीं पहनेगा वो जान दे सकता है। जब भी जलसा मिला में टोपी पहन के आया करो, बन के आया करो, थोड़ा सा देखने में लगे कि ये किसी दीनी मजलिस में बैठा हुआ है, जैसे मन तैसे चला आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका ख्याल रखा कीजिएगा ताकि लगे कि टोपी पहनने से ज्यादा मजमा दिखाता है, बोलने वाले का बोलने का मन करता है। कितना है, सर खाली है वैसे चल दिया, गंजी तो गंजे पे, पैंट में अजीब तमाशा बना कर। महफिल मुस्तफ़ा है, इससे ख्याल रखा कीजिएगा। सर पे कम से कम एगो रुमाल बांध लीजिए। आजकल लड़का लोग का स्टाइल रुमाल बांधेगा, उनका बाल देखना, माथा का चूल, अरे बाप, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है। कटिंग आजकल तो मथों में रास्ता बना दिया है, इधर से बगदाहा निकल जाए, इधर से दुमका निकल जाए। हम बोले सर है ना, घर है। अजीब अजीब तरह का ड्रेस देखिएगा इन लोगों का पैंट देखिएगा कटा हुआ, घुटना निकला हुआ। अच्छा, एकदम लगता है कि पाँव में बम मारा है, इतना खराब है। देखो पेंटवा देखिएगा, लगता है पाँव में पड़का फोड़ दिया, पूरा छितरी छान हो गई। हम बोले हाँ बेटा, इसे पेंट इधर कहाँ से उठा कर लाया है? बोले नहीं, दुकान से लाया। कितना खत्म आदमी है, पैसा दे करके गलत कपड़े पकड़ समाज। अरे सुन्नते मुस्तफा अदा करो, नबी की सुन्नत अदा करो। माँ बहने तू हटिया बाजार चौक मोड़ नमाज जा। एक माँ बहने तू सुन, एक बात सुन ले। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हुआ था, आखिरी वक्त यानी दुनिया छोड़ने के टाइम में हजरत अली को अपने पास बुलाए। बी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। हजरत मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। हजरत बीबी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं है, बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, उस वक्त तक बाहर ना निकालना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए। ए मेरे शोहर, जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियां मोड़ में, चौक में, हटिया बाजार अपने से, और नहीं मौका मिला तो गली में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के, शोहर सब बाहर निकल गया अपने रोजी रोजगार के चक्कर में। अब बहू बीवी सबको काम तो घर में है नहीं, अब 5-6 एक जगह बैठी है, 5-6 वहाँ बैठी है, यहाँ सीनियर वकील, वहाँ जूनियर वकील, चुगली बराले कठौल, खाली चुगली, खाली हाथ में खैर यहाँ वो बेटी चुगली नहीं करती है, यहाँ वो बेटी सब दूध के धौल, ये सब बात जो है खागा ऊपर। माँ बहन याद रख, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। और तकरीर भाई, मेरा भाई, मैं तकरीर हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मैंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, कम फांकी बहुत कम क्या गुफ्तगू कर दी। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला कुछ नहीं होता। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा, कोई कहानी, कोई खिस्सा नहीं बयान करता हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में झारखंड को तलाश करता है, खोजता है कि कहीं तारीख मिल जाए।
कल मेरी तारीख यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर, रांची से लगभग 150 से ज्यादा है, 155 किलोमीटर रांची से मेरा जलसा लालटनगंज पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। 6 और फिर 7 को उधरे है पलामू इलाके में लातेहार, 8 को फिर बंगाल, 9 को फिर बिहार। ये मैं नहीं, मेरी माँ की दुआ है जो पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझको जानते हैं। झारखंड को सुनने के लिए छोड़िए, देखने के लिए लोग चाहता कि देख है कैसा, मोबाइल में देखता था, यूट्यूब में, आज जिंदा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। अल्लाह का करम है, इसलिए खुदा के वास्ते अपनी माँ की दुआ लेना। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, इसका ख्याल रखना और माँ बाप से मोहब्बत करना। बूढ़ा हो जाए तो कुछ लाके खाने पीने का सामान देना, बीवी को भी खिलाओ, बीवी से भी मोहब्बत करो, और हो सके तो बाहर से, घर से बाहर से आते हो मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर को सलाम करना। मगरिब में घर आता है, रोजी रोजगार तलाश करके, काम करके, मजदूरी करके, अपने ड्यूटी करके घर आता है, ठीक घर में घुसे तू सलाम करना और एक गिलास पानी हाथ में देना। एक जिहाद करने का सवाब घर बैठे मिलेगा तुम्हें। और नौजवानों, अगर तेरी बहू तुमको सलाम नहीं करती है और तुम बाहर से आते हो मजदूरी करके, काम करके, रोजगार करके, तो तू अपनी बहू को सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करोगे तो सवाब है। तो देख घर में कितनी बरकत हो। अपनी बीवी, दूसरे की भी मत करना वरना चुरा जाएगा। दूसरे बीवी करेगा मोरी को, अपनी बीवी सलाम करो, सरकार की सुन्नत है, बरकत होगी। और मौत को याद करो, मौत हर इंसान को आएगी और मौत आने के बाद दुनिया छोड़ोगे, कब्र में कोई तेरे साथ नहीं रहेगा। आज इस्लाम चले गए मरहूम, कौन इनके साथ है? सब तो अपने अपने घर में, पंखा में, कूलर में, बारिश हो रही है, जमीन भीगी है, नीचे से पानी निकलता होगा, उसी जगह पे वो लेटे हुए। सोच के देखिए किस हालत में कभी तस्वीर किए, तेरे साथ यही मामला होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर, इन तमाम तकरीर को सुनना हो, जितने चैनल देख रहे हैं ये लोग सब आपकी तकरीर को रिकॉर्डिंग कर लिया है, ये सुन लोगे। आपको अपने गांव की तकरीर, धावा, खागा, बगदहा मोल, ये आपका पूरा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक़ता फरमाए। मरहूम मग़फ़ूर को अल्लाह मौला करवर जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ एक मतलब कलमाए हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।